गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स का डे 15 है फ्रेंड्स। चलिए पहले अब अनमोल वचन पढ़ लें फ्रेंड्स। जीत और हार में क्या फ़र्क है? क्या ही है? क्या मुझसे होगा? ना पूछिए, मुझसे होगा कहिए। फैबुलस फ्रेंड्स, कल का डे 14 का जो हमने इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स का जो प्रैक्टिस की थी फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूँ आप लोगों ने अच्छी तरीके से सारे सेंटेंसेस को याद किया होगा फ्रेंड्स। चलिए आज डे 15 की ओर मुड़ें। एक खुशखबरी आज हम अपने प्रशिक्षण में एक नए विषय के बारे में देखने वाले हैं। आमतौर पर हमारे संवाद में ज़्यादातर सवाल पूछे जाते हैं, यह आपने देखा होगा। कुछ सवालों का जवाब हाँ या ना यानी यस या नो में दिया जा सकता है और पूछने वाला भी इसी की अपेक्षा करता है। चलिए अब इस शब्द का इस्तेमाल करके पूछे जाने वाले कुछ सवालों पर नज़र डालें। पहले किसी को देखकर चलिए फ्रेंड्स देखते हैं। क्या ये आपके रिश्तेदार हैं? पूछना हो तो यूँ सवाल करें, इज़ ही योर रिलेटिव? आगे क्वेश्चन मार्क्स है फ्रेंड्स, देखिएगा। सॉरी फ्रेंड्स, ये नरेश एंड रमेश कंपनी है ना? सवाल करना हो तो पूछें, इज़ दिस नरेश एंड रमेश कंपनी? क्या यह 17 है? पूछना हो तो सवाल करें, इज़ दिस नंबर 17? चलिए फ्रेंड्स, क्या यह सीट खाली है? पूछने के लिए, इज़ दिस सीट वैकेंट? सवाल करें, क्या आप पहली बार मेरठ आ रहे हैं? सवाल करना हो तो यूँ करें, इज़ दिस योर फर्स्ट विज़िट टू मेरठ? क्या दुकान खुली है? सवाल के लिए, इज़ द शॉप ओपन? पूछें। चलिए आगे चलते हैं फ्रेंड्स। क्या वे घर पर हैं? पूछना हो तो, इज़ ही एट होम? सवाल करें, क्या यह सच है? सवाल के लिए, इज़ इट ट्रू? पूछें। क्या कोई अंदर है? पूछना हो तो, इज़ देयर एनीबॉडी इनसाइड? सवाल करें, क्या ये आपकी बहन है? सवाल करना हो तो पूछें, इज़ शी योर सिस्टर? क्या आपकी पत्नी कहीं काम करती हैं? पूछना हो तो, इज़ योर वाइफ एम्प्लॉयड? आगे चलें फ्रेंड्स। क्या यह दादर है? सवाल करने के लिए पूछें, इज़ दिस दादर? क्या यह S3 कोच है? पूछने के लिए सवाल करें, इज़ दिस S3 कोच? कोच से मतलब फ्रेंड्स, जैसे कि ट्रेन वगैरह में आपने देखा होगा S4, S3, S1 जो डब्बे होते हैं उन्हीं को कोच कहा जाता है फ्रेंड्स। क्या आपके भाई लंदन में हैं? पूछना हो तो, इज़ योर ब्रदर इन लंदन? सवाल करें,
क्या वह स्कूल टीचर है? पूछना हो तो सवाल करें, इज़ ही ए स्कूल टीचर? क्या यह उपयोगी है? सवाल करने के लिए पूछें, इज़ इट यूज़फुल? चलिए फ्रेंड्स, अब आगे प्रैक्टिस की ओर मुड़ते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इंग्लिश जो है एक फॉरेन लैंग्वेज है फ्रेंड्स, तो इसको हमें समझने के लिए ग्रामर की भी नॉलेज होना भी बहुत इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड्स। तो मैं इंग्लिश स्पीकिंग के साथ साथ ग्रामर का भी लेसन करवाता हूँ फ्रेंड्स। जैसे कि आप देखिए, अब आर्टिकल्स, कल हमने एडवर्ब के बारे में किया था, आज हम आर्टिकल्स के बारे में भी करेंगे फ्रेंड्स। आप ग्रामर पर भी थोड़ा बहुत ध्यान देना आवश्यक है, क्योंकि ग्रामर की भी नॉलेज इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड्स। चलिए आगे चलते हैं फ्रेंड्स, प्रैक्टिस की ओर मुड़ते हैं। इज़ ही योर रिलेटिव? इज़ दिस नरेश एंड रमेश कंपनी? Is this number 17? Is this seat vacant? Is this your first visit to Meerut? Is the shop open? Is he at home? Is it true? Is there anybody inside? Is she your sister? Is your wife employed? Is this Dada? Is this S3 coach? Is your brother in London? Is he a school teacher? Is it useful? अब रोज़ाना की तरह फ्रेंड्स, इन सेंटेंसों को आप एक नोटबुक में लिख लीजिए और शीशे के सामने, मिरर के सामने खड़े हो जाइए और कम से कम 1 घंटे तक आप इन सेंटेंसों को बार बार दोहराइए, जिससे कि आपको ये सारे सेंटेंसेस कंठस्थ हो जाएं। ओके फ्रेंड्स, और इसके साथ साथ आप ग्रामर के लेसन भी देखते रहिए फ्रेंड्स, कि एडवर्ब क्या है, आर्टिकल्स क्या होते हैं, वर्ब क्या होते हैं, जेंडर्स क्या होते हैं। ओके फ्रेंड्स, क्योंकि ग्रामर भी की नॉलेज भी इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो फ्रेंड्स। धन्यवाद।